सो हे गाइस, हाल ही में मेरे कुछ फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ कुछ ऐसे स्कैम्स देखने को मिले जहां उन्होंने अपने हजारों रुपए गंवा दिए इन स्कैमर्स की बातों में आके या फिर बेवकूफ बन के। सो गाइस, अक्सर जब भी हम स्कैम्स के बारे में सुनते हैं तो हमको यही लगता है कि ये स्कैम में सिर्फ अनएजुकेटेड लोग जो कि पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिन्हें इतनी नॉलेज नहीं होती है या फिर जिन्हें इतनी जानकारी नहीं होती है, तभी ये लोग इन स्कैमर्स की जाल में फंस जाते हैं और अपने मनी को लूज कर देते हैं। लेकिन सच बताऊं गाइस, अगर सही परिस्थितियां पैदा की जाए या सही तरीके का टाइम प्रेशर और साइकोलॉजिकल प्रेशर लगाया जाए तो कोई भी इंसान कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, वो स्कैमर्स के जाल में फंस ही जाता है दोस्तों। सो एग्जैक्टली गाइस, कैसे ये स्कैम किया जाता है और इससे हमें कैसे बचा जा सकता है स्कैम से, आइए इस वीडियो के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ऑनलाइन पेमेंट स्कैम से बचा जा सकता है। सो प्लीज गाइस, वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल पे नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो इस वीडियो में मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैं कैसे स्कैमर्स की जाल में फंस गया था, कि जहां पे सही तरीके का टाइम प्रेशर और साइकोलॉजिकल प्रेशर लगाया गया था मेरे पे। तो ये वीडियो गाइस ऑनलाइन स्कैम्स के बारे में है जो कि जनरली पेटीएम, फोन पे, गूगल पे और यूपीआई के थ्रू किया जाता है। यूपीआई का मतलब है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। बेसिकली ये ऐप जो कि डेवलप किया गया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इसकी हेल्प से आसानी से पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है एक बैंक से दूसरे बैंक में इंस्टेंटली, बस एक स्मार्टफोन का यूज करके। इसका एडवांटेज ये है कि आपको कोई भी बैंक डिटेल या सेंसिटिव डिटेल शेयर नहीं करनी पड़ती है जब भी आप पैसे ट्रांसफर करते हैं। तो ये सर्विस आपको 24/7 अवेलेबल रहती है और इसमें आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने पड़ते हैं। कम्प्लीटली फ्री है यूपीआई सभी के लिए और आज के दिन सारे ही बैंक इसको सपोर्ट करते हैं, जस्ट लाइक एसबीआई, आईसीआईसी, एचडीएफसी, एक्सिस, यस बैंक, सारे ही बैंक इस यूपीआई को सपोर्ट करते हैं, जो कि प्रूफ है कि इंडिया में यूपीआई कितना सक्सेसफुल रहा है। इससे पैसा ट्रांसफर करना इतना आसान बन गया है गाइस कि स्कैम होने की गुंजाइश भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। जिन ऑनलाइन पेमेंट स्कैम की बात कर रहा हूँ मैं, अक्सर देखा जाता है कि किसी न किसी थर्ड पार्टी ऐप इन्वॉल्व होती है, जैसे कि पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, फ्री रिचार्ज या फिर मोबाइल पे। ये सारे ऐप्स यूपीआई को सपोर्ट करते हैं और इन ऐप्स को यूज करने के लिए अक्सर आप सभी को बैंक अकाउंट वेरीफाई करना पड़ता है, जिससे कि आपके लिए एक यूपीआई आईडी जनरेट होता है। अक्सर ये करना और आसान हो जाता है क्यूआर कोड के जरिए कि आप क्यूआर कोड स्कैन करिए और 4 डिजिट का अपना पिन डालो और पेमेंट कर दो। और इस आसान प्रोसेस की वजह से स्कैम करना और आसान हो जाता है स्कैमर्स के लिए। एक स्कैमर्स को क्या करना है, बस उसे अपने क्यूआर कोड को स्कैन करवाना है कि किसी न किसी तरह से आप उसका क्यूआर कोड स्कैन कर दो और 4 डिजिट का पिन डाल दो और पेमेंट हो गया। क्योंकि वो क्यूआर कोड में सारे इंफॉर्मेशन दी गई होती है कि आपको कितना पैसा ट्रांसफर करना है। बस आपको एक बारी पूछा जाएगा कि आपको इतना पैसा ट्रांसफर करना है इस एड्रेस पे, और आपने पे क्लिक किया और आपके पैसे गए, मतलब आपके बुरी तरह से कट जाएगी दोस्तों। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ मैं आप सभी को गाइस, कि मान लो मैंने एक ब्रांड न्यू कार्स ली है और मेरे पास जो पुरानी कार्स है उसे मैं बेचना चाहता हूँ। तो मैं जाता हूँ ऑनलाइन पोर्टल्स ऐप्स में, अपनी कार को रजिस्टर करवाता हूँ, अपना कॉन्टेक्ट डिटेल डालता हूँ और अपने अमाउंट को डालता हूँ, मुझे इतने अमाउंट में अपनी कार को सेल करना है। तो रजिस्टर करने के कुछ ही दिनों बाद मुझे फोन कॉल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं और सारे ही लोग मेरे साथ नेगोशिएशन करने लगते हैं। और उसमें से एक बंदा ऐसा निकल के आता है जो कि बोलता है कि मैं आपकी कार को लेने के लिए तैयार हूं आपके ही दी गई प्राइसिंग पे। और फिर वो बंदा बोलता है कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर मेरे साथ शेयर करो, और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर उसको देता हूं और वो बंदा मुझे मैसेज करता है कि मैं आज ही शाम को आपके कार को लेके चले जाऊंगा और मैं अभी आपको एडवांस में पे कर देता हूं। और मुझे वो बंदा अपना एक आईडी कार्ड भेजता है जिसमें उसका नाम, पता और उसकी फोटोज रहती है, और वो कार्ड एक इंडियन आर्मी का रहता है, जिससे कि मेरे के मन में ये ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है कि ये बंदा कि एक इंडियन आर्मी का बंदा है, जिससे कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता हूँ कि फाइनली मुझे एक ऐसा बंदा मिला जो कि एक इंडियन आर्मी का बंदा है और मुझे एडवांस में पेमेंट भी कर देगा
फिर वो बंदा एक और मैसेज करता है और बोलता है कि मैं कुछ टाइम के लिए फ्री हूँ क्योंकि मेरा लंच टाइम चल रहा है, तो क्या हम फोन कॉल्स करके सारे पेमेंट प्रोसेस को खत्म कर दे क्या। और मैं भी खुश हो जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि ओके कोई बात नहीं, मैं भी फ्री हूँ, आप फोन कॉल कर लो। और फिर वो स्कैमर जो बंदा होता है वो आपको फोन कॉल करता है और आपसे जनरली हेलो हाई करता है आपका ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए। फिर वो बोलता है कि लो मैं आपको एक QR कोड दे रहा हूँ जिसमें आपको 40,000 का QR कोड है, आप इसको स्कैन करना और आपके पास पैसे आ जाएंगे। और उस QR कोड में लिखा रहता है कि स्कैन दिस QR कोड रिसीव 40,000। फिर मैं उस QR कोड को जाता हूँ, स्कैन करता हूँ और जैसे ही स्कैन करता हूँ वैसे ही मेरे UPI का 4 डिजिट का पिन डालने का ऑप्शन आ जाता है मेरे फोन में। तो मेरे मन में थोड़ी सी शंका होती है और मैं सोचता हूँ कि ये तो दूसरी तरफ पैसे भेजने के लिए पिन डालने पड़ते हैं। फिर वो बंदा से मैं पूछता हूँ कि कहीं मेरा पेमेंट दूसरी तरफ तो नहीं चला जाएगा। फिर वो बंदा बोलता है कि कोई बात नहीं है, ऐप अपडेट हो गई है, अब इसका यही प्रोसेस होने वाला है, मेरे पास टाइम कम है क्योंकि मैं लंच आवर में हूँ, प्लीज थोड़ा जल्दी से कर दो। और फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं होते। फिर वो बंदा बोलता है कोई बात नहीं, मैं आपको पहले एक रुपए का QR कोड देता हूँ। तो फिर वो बंदा भेजता है आपको 1 रुपए का QR कोड जिसमें अगेन उसमें लिखा रहता है स्कैन दिस QR कोड फॉर 1 रुपीज। तो आप सोचते हैं कोई बात नहीं, अगर जाएगा तो 1 रुपए ही जाएगा। आप स्कैन करते हैं और उसमें अपना UPI पिन डाल के भेज देते हैं और आपके बैंक से 1 रुपए डिडक्ट हो जाता है। और फिर वो बंदा क्या करता है कि अपनी तरफ से आपके बैंक में 1 रुपए वो डाल देता है और फिर 1 और रुपए आपको वो अपनी तरफ से डाल देता है, जिससे कि आपको लगता है कि हाँ देखो मेरे तरह 1 रुपए कटे और मेरे 1 रुपए आ भी गए और एक्स्ट्रा 1 रुपए और आए मेरे बैंक में, जिससे कि मुझसे 1 रुपए का मुनाफा हुआ। देन आपका ट्रस्ट पूरी तरह से बिल्ड हो जाता है उसकी नजरों में और फिर अगेन आपको 40,000 का QR कोड स्कैन करने के लिए भेजता है और मैं फिर QR कोड को स्कैन करता हूं और फिर स्कैन करते ही मैं उसका UPI पिन डाल के उसे पे कर देता हूं। जैसे ही पे करता हूं वैसे ही मेरी बुरी तरह से कट जाती है, मतलब मैं स्कैम में फंस जाता हूं दोस्तों। और दूसरी तरफ वो स्कैमर फोन कॉल्स को या तो रख देता है या फिर उसे लगता है कि वो आपको और बेवकूफ बना सकता है। तो कई केसेस को इस स्कैम को वो दोबारा भी कर सकते हैं या तिबारा भी कर सकते हैं। जैसे तो आप उसे बोले कि मेरे पास 40,000 तो आए नहीं, तो स्कैमर फोन पे ही रहता है और वो बोलता है कि शायद कुछ ग्लिच आ गया हो। अच्छा मैं आपको एक 80,000 का QR कोड एक और देता हूँ जिससे कि आपका जो 40,000 मेरे पास आ गया मैं उसे भी रिटर्न कर दूंगा। तो इस बार फिर वो आप सभी को 50,000 का QR कोड स्कैन करने के लिए भेजता है और आप फिर ये स्कैन करते हो और आप फिर अपना UPI 4 डिजिट का पिन डालते हो और आपके बैंक से फिर से पैसे कट जाते हैं, जिससे कि एक बार और आपका कट गया है, जिससे कि एक बार और आप स्कैम की जाल में बुरी तरह से फंस गए और आपका पैसा लूट गया। जनरली ये 1 से 2 बार किया जा सकता है और हमारे भोले भाले लोग बेवकूफ बनते रहते हैं। इस सिचुएशन में दोस्तों एक एजुकेटेड पर्सन भी बेवकूफ बन सकता है और इसके पीछे 2 मेन रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन टाइम प्रेशर, कि वो बंदा कॉन्स्टेंटली आपसे फोन पे बात किए जा रहा है और बोले जा रहा है कि आप उसके पास टाइम कम है, जल्दी से ये प्रोसेस को फिनिश करते हैं और आप भी सोचते हैं कि इतना अच्छा ऑफर मिल रहा है और आप भी जल्दबाजी में टाइम की प्रेशर की वजह से आप भी इस डील को फिनिश करने के लिए जल्दी से जल्दी सोचने लगते हैं। और सेकंड रीजन इज साइकोलॉजिकल रीजन, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक रीजन है दोस्तों, कि स्कैमर ने आपके साथ एक साइकोलॉजिकल या सोशल प्रेशर आपके साथ बिल्डअप किया जिससे कि उसने आपका भरोसा को जीता और फिर ये इसी साइकोलॉजिकल प्रेशर या सोशल प्रेशर को फायदा उठा के आपके साथ वो स्कैम कर सका। जनरली देखा जाए तो कोई भी लोग इस स्कैम में फंस सकते हैं, इवन जो ब्लू टिक वाले सेलेब्स हैं वो भी इस स्कैम में फंस चुके हैं। हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर मिस्टर केजरीवाल की बेटी के साथ भी कुछ ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था। रिपोर्ट किया गया था उन्होंने OLX पे अपना पुराना सोफा बेचने की कोशिश की थी और सेम तरीके से उस स्कैमर ने इनके साथ बातचीत करी और इससे प्रिटेंड किया कि मैं इससे ये सोफा खरीदना चाहता हूँ। देन उसने QR कोड दिया 14,000 का और इनसे स्कैन करवाया और स्कैन करा पेमेंट कराया जिससे कि इनका पहले 14,000 कटा। फिर उस स्कैमर ने एक और बार ट्राई किया और एक और बार जाके उन्हें फिर से बोला कि वो अब 20,000 का QR कोड स्कैन करे। तो देन उन्होंने फिर से 20,000 का QR कोड स्कैन किया और उनके बैंक से
34,000 उनके बैंक से डिडक्ट हो गए। सो गाइस, इन स्कैम्स को अक्सर सोशल इंजीनियरिंग स्कैम भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लोगों को साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट किया जाता है कि लोग किसी तरह से लोग अपना यूपीआई पिन डाल दे, पेमेंट कर दे, या फिर किसी न किसी तरह से कॉन्फिडेंशियली इंफॉर्मेशन निकलवा ले लोगों से। वैसे दोस्तों, जो स्कैम है वो हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किया जा सकता है। अब मेरा ही इंसिडेंट ले लें कि मेरे साथ क्या पर्सनली कैसा स्कैम हुआ था। मेरे साथ स्कैम हुआ था टेलीग्राम के एक ग्रुप के साथ, जो कि मैं बहुत सारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर रखा था। उसमें से कुछ मूवीज के ग्रुप्स थे। उन्हीं मूवीज के ग्रुप में एक पेड प्रमोशन का चैनल उसमें दिया गया था। देन उस चैनल का नाम था रीच इट करके कुछ नाम था, रीच पार्कर ऐसे कुछ करके नाम था। देन मैं उसे ज्वाइन किया और मैंने उसके बहुत सारे स्क्रीनशॉट देखे। उस सारे स्क्रीनशॉट में उन्होंने बहुत सारे बंदों को, ऐसे बंदों को कि आप 1,000 रुपये डालो आपको 1,00,000 रुपए मिल जाएंगे विद इन 2 आवर्स। आपने इस बंदे ने 10,000 डाला, 10,000 के इससे 10 लाख मिल गया विद इन 2 आवर्स। बहुत सारे मैंने स्क्रीनशॉट देखे। मुझे भी उस चैनल पे इंटरेस्ट आया और मैंने उस चैनल को ज्वाइन किया और देन मैंने उससे कांटेक्ट किया और मैंने भी बोला कि मैं आपको 2,000 रुपए दूंगा और क्या आप मुझे विद इन 2 आवर आप मुझे क्या 2 लाख या 1.5 लाख रुपए दे सकते हो। तो बोले यस ऑफ कोर्स, मैं बिल्कुल दे सकता हूँ। आप 2,000 रुपए ट्रांसफर करें। और फिर उसने मेरे साथ अपना बैंक डिटेल शेयर किया। फिर मैंने इतने सारे मैंने उसके स्क्रीनशॉट लिए थे, जिसकी वजह से मेरे अंदर उसके लिए इतना ट्रस्ट बिल्डअप हो गया था। हाँ, बंदा ये जेन्युइन है। और इससे मुझे एक बार भी मेरे माइंड में कुछ भी थिंक नहीं आया कि ये स्कैम भी हो सकता है। देन मैंने उसे 2,000 रुपए उसके बैंक में ट्रांसफर कर दिए। फिर उसके स्क्रीनशॉट दिया और बंदे ने बोला कि 2 से 3 घंटे इंतजार करो। और फिर 2 से 3 घंटे मैंने इंतजार किया। 3 से 4 हो गए, 4 से 5 मैं बंदे को मैसेज करे जा रहा। फिर फाइनली उन्होंने मुझे मैसेज का रिप्लाई किया। फिर उसने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा कि हाँ, कांग्रेचुलेशन, आप विन कर चुके हैं, आप 2,000 के आपके 2 लाख समथिंग बन गए। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया। फिर मैंने बोला ठीक है, मेरा ये पेटीएम नंबर है, इसमें आप मेरे पैसे को मेरे में ट्रांसफर कर दो। फिर उस बंदे ने बोला कि मैं ऐसे ट्रांसफर नहीं कर सकता हूँ, इसमें कुछ चार्जेस लगते हैं, तो वो चार्जेस आपको पहले एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, तभी ये पैसे आपके बैंक में ट्रांसफर हो पाएंगे। फिर देन मैंने सोचा कि यार पैसे ट्रांसफर करने हैं। मैंने 2,000 रुपए दिए और फिर और 2,000 रुपए मतलब वो ट्रांजैक्शन चार्जेस के नाम पे और 2,000 रुपए मुझसे मांग रहा था। फिर मैंने एक दिन का टाइम लिया, बहुत सोचा, बहुत समझा। और मैं सोच रहा हूँ और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि अगर मैं 2,000 रुपए उसे ट्रांजैक्शन फीस के जरिए नहीं देता हूँ तो मेरे 1.5 लाख रुपए चले जाएंगे। क्या गारंटी है कि मुझे 1.5 लाख रुपए दे, कहीं मेरी जेब से ही 4,000 रुपए चले जाए। देन मैंने पूरे एक दिन सोचा। फिर मैं दोपहर में सडनली मेरे मन में क्या ख्याल आया कि मेरे मन में कि आया जाए वाला मेरी सिचुएशन हो गई। और फिर मैंने क्या किया, मैं उस बंदे को 2,000 रुपए ट्रांजैक्शन फीस दे दिया। मतलब 2,000 रुपए पहले लगाने के लिए दिया था उस बंदे को ट्रेड करने के लिए, और 2,000 रुपए फिर ट्रांजैक्शन फीस, मतलब मेरे 4,000 रुपए चले गए। फिर उस बंदा बोलता है कि ठीक है, मैं 10 मिनट में भेज रहा हूँ। फिर वो बंदा 10 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा मैं इंतजार करता है, उसे मैसेज करते रहा। फिर वो बंदा क्या बोल रहा है कि आपको 800 रुपए और भेजने पड़ेंगे, एक और ट्रांजैक्शन चार्ज। फिर भाई मेरा मत्था सटका और मैं समझ गया ये बंदा स्कैमर है। मैंने उसको बोला देख भाई, ऐसे बात है, मेरी बहुत सारी मजबूरी है, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ, मेरे पैसे वापस कर दे। तो भाई बंदा मेरी बात कुछ भी सुना नहीं हो, डायरेक्ट बंदा मेरे मैसेज का इग्नोर करने लगा, कभी भी मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करने लगा। इवन अभी भी वो टेलीग्राम पे है। अगर मुझे भी टेलीग्राम पे मिलता है तो मैं उसका चैनल का आपको स्क्रीनशॉट जरूर दिखाऊंगा। और मेरा बुरी तरह से कट गया। सो गाइस प्लीज, अगर आपको कोई भी आपको ऐसा कुछ टेलीग्राम पे बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो कि आपको ट्रेड के नाम पे आपको ठगने के लिए रेडी हैं, स्कैम करने के लिए आपके साथ रेडी हैं, तो आप कोई भी ऐसा टेलीग्राम को ग्रुप ना ज्वाइन कर जो कि बताए आपसे को बड़े स्क्रीनशॉट दिखा के बोलता कि ये देखो मैं इतने बंदे को इतना पैसा प्रॉफिट कराया, तो सारे स्कैम है, टोटली स्कैम है दोस्तों। प्लीज उन पे भरोसा मत करना। नहीं तो आप जैसे मैंने स्कैमर्स के जाल में फंसा था वैसे आप भी फंस जाओगे। मेरे से बस 4,000 गए हैं, आपसे और भी पैसे जा सकते हैं।
तो प्लीज बी केयरफुल दोस्तों ऐसे स्कैमर से। सो गाइस सवाल ये होता है कि इन सारे ऑनलाइन स्कैम से कैसे बचा जाए। जो ऑनलाइन स्कैम है जो कि QR कोड के स्कैम से है, उसमें आपको बेसिक नॉलेज यही रखना है दोस्तों कि अगर आपको किसी को QR कोड स्कैन करना है और अपने पिन को डाल रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आप किसी और को पे कर रहे हैं वो अमाउंट, मतलब आपको किसी और को पैसे पे करने हैं तभी आपको अपना UPI पिन डालना है। अदरवाइज अगर आप किसी से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो आपको कोई भी QR कोड को स्कैन नहीं करना है और ना ही कोई आपको UPI पिन डालने की जरूरत है। यही सब ऑनलाइन स्कैम्स के कुछ मसले हैं दोस्तों। तो याद रखिए आपको स्कैमर्स जो हैं आपको कई तरह से कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि आपको मैं पहले पेमेंट करना है, फिर आपको वो पेमेंट दोबारा रिसीव हो जाएगा, या आप सभी को बहुत सारे कुछ डबिंग वगैरह कराएंगे, या बहुत सारे ऐसे आप सभी को बहुत सारे तरीके से आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों आप किसी को भी अपना UPI पिन डाल के या आपको किसी के से भी अपना OTP जो कि 1 टाइम पासवर्ड होता है उसे किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। इवन बैंक्स और क्रेडिट कार्ड वाले भी जो होते हैं आपको यही बोलते हैं कि अगर आपको कोई बैंक्स के भी आपसे अगर OTP वगैरह आपसे जानने की कोशिश कर रहा है तो आपको बिल्कुल नो बोलना है। नो मीन्स नो, मतलब किसी के साथ आप OTP शेयर नहीं करना है, क्योंकि OTP वो सिर्फ और सिर्फ आपका है, बस उसकी जानकारी बस आपको रहना चाहिए। सो गाइस आपकी क्या ओपिनियन है इस ऑनलाइन स्कैम्स के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हो सकता है आपके पास भी कुछ एडवाइस और आपके कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस जहां आप इन स्कैम में फंस गए हो, या आपको कुछ टिप्स देना चाहोगे हमारे कुछ और व्यूअर्स और हमारे भाइयों को, जिससे कि वो जान पाए कि इन तरीकों से स्कैम होता है। तो ये कमेंट सेक्शन बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा इन सभी व्यूअर्स और हमारे सभी बताए सब्सक्राइबर और भाइयों के लिए। आई होप आप सभी को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक भी कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, थैंक यू।